ये बैठा है टफी महाराज, ये देखो आजकल नई नई जगह ढूंढी हुई, देखो बाकी तो लंबा है ना। तो चलिए गाइस चलते हैं और पहुंचते हैं दुकान और लगाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का मॉर्निंग का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 7 बजे से। 7 बज चुके हैं, बेटा स्कूल चला गया और मौसम देखिए आज ऐसे ऐसे बादल छाए हैं। बरसात लगी ये आपको पता ही है जैसे कि, और बरसातें हो गई हैं स्टार्ट। बारिश होती है डेली शाम के टाइम 2-2:30 बजे के बाद। और अभी सुबह सुबह मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग शुरू कर लिया जाए, तो मैं बाहर आई थी मौसम देखने की। बारिश तो नहीं आ रही है क्योंकि बेटा चला गया स्कूल। और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में क्या बना रही हूँ, ये देखो अमरूद का पेड़ का ये हाल कर देते हैं। क्या रहने देना इन्होंने। ये छोटे छोटे बंदर तो कुछ ज़्यादा ही शरारती होते हैं। ये देखो कैसे लटक लटक के गिर रहे हैं। बस यही काम है इनका, सारा तोड़ ताड़ के ख़त्म कर देंगे। ये अमरूद होने ही नहीं देते इसमें। ये देखो छोटा सा, ये देखो बस ये काम है इनका। फिर कहाँ होंगे इसमें अमरूद। अभी छोटे छोटे लगने शुरू हुए थे इसमें, इन्होंने खाना शुरू कर दिया इसको। तो दाल चढ़ा दी है मैंने और मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मसाले पीस रही हूँ। मसाले पीस रही हूँ, ये है धनिया और मेथी मिक्स करके मैंने भून दिया है इसको। अब मैं इनको पीसूँगी। और ये है जीरा और सौंफ, इनको मैं पीसूँगी। इसमें अजवाइन भी डालूँगी मैं। तो अब मसाले मैं घर पे ही पीसती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं अपने घर के मसाले पीस के। बाकी बाहर के मसाले मैं खाती नहीं। तो मसालों को पीस लिया जाए। अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, आज जल्दी उठ गई थी। तो चपातियाँ बन चुकी हैं और बस सब फटाफट से मैं मसाले पीस कर करूँगी अगला काम। पूरे दिन का ऐसा ब्लॉग जो भी है छोटा मोटा बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा आजकल। ब्लॉग बनाने में क्या बारिश शेकनी होती है सारा दिन, दुकान के अंदर ही होता है। दुकान के अंदर क्या ब्लॉग बना रहे हैं, अकेली होती है। लड़कियाँ भी कम समय आ रही है आजकल, पता नहीं बिजी चल रही है। कभी किसी के एग्ज़ाम है, कभी किसी की कोई प्रॉब्लम है, कभी किसी की कोई प्रॉब्लम है। आजकल वो भी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, मैं दिल्ली बिजी हूँ। तो चलिए पीस लेते पहले मसाले, आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए पीस लेते हैं मसाले, फटाफट ग्राइंड में डाल देती हूँ इसको और पीस लेते हैं। पीस कर फिर स्टोर करके रख दूँगी क्योंकि फिर ऐसा होता है महीना भर में। तो जी ये पीस गया मसाला, मसाले घर के मसाले पीसे होते हैं, सब कुछ सारा मिक्स निकल जाता है। और उसके बाद बस खाना वाना बना के तैयार होकर निकलना है दुकान। सुबह घर का काम हो जाए, साफ में सही हो जाए तो 1 महीना पूरा मन मेरा तो शांत हो जाता है। क्योंकि सारा दिन जब शाम तक आना है, घर आना है, घर आके पहुँचना है, तो फिर अगर गंद पड़ा हो, खिलारा पड़ा हो तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं सुबह ही सारा काम कंप्लीट करके जाती हूँ, चाहे मुझे 9 ही बज जाए घर पे, और सुबह सारा कंप्लीट करके आती हूँ। क्योंकि शाम को फिर 8 बज जाते हैं आने के लिए, और 8 बज जाते हैं आने के लिए। तो आके फिर तो खाना बनाएं चाहे साफ़ सफाई करें, तो इसलिए मैं सुबह सारा साफ़ सफाई करके जाती हूँ कम्प्लीटली। बस शाम को आके खाना बनाना और फिर खाना बना के किचन साफ़ करके रेस्ट करना, इतना ही काम होता है। तो फिर क्योंकि पूरा दिन भाग दौड़ में थक भी जाते हैं, इस वजह से मेरा मन भी नहीं करता कि भाई मैं करूँ। तो मैं बर्तन वॉश करके साफ़ सफाइयाँ करके पूरे घर की क्लीनिंग करके फिर निकलूँगी। तो यही होता है हम लेडीज़ों का, जब निकलना होता है घर से तो पहले घर का काम कंप्लीट करना पड़ता है। क्योंकि हम किसी के ऊपर छोड़ भी नहीं सकते, हमें खुद ही करना पड़ता है। और किसी के ऊपर छोड़ेंगे तो हमें पसंद भी नहीं आता किसी का काम। तो खुद ही सारा काम कंप्लीट करके फिर निकलेंगे दुकान। और बस शाम को आके फिर अपना खाना वाना बनाना हो, अपना रेस्ट करना हो तो अच्छा लगता है, फ्रेश रहता है माइंड। क्योंकि घर का काम साफ़ सफाई हो तो फिर अच्छा लगता है। और गंद डला हो तो मेरा मन तो पहले साफ़ सफाई के लिए वर्क करता है, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो इसीलिए जब बेटा भी आता है तो उसका मूड ऑफ नहीं होता है, क्योंकि जब सफाई होती है तो सब घर में सभी का मन शांत रहता है। तो बस इसी तरह से साफ़ सफाई करके कंप्लीट करके पूरे टाइली टूली का वॉश इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जब भी बर्तन धोते हैं तो सारे छीटे छूटे पड़ जाते हैं। तो उस वजह से बस मैं सारे छोटी मोटी सफाइयाँ जो होती है वो कर देती हूँ। बाकी तो मैं संडे को ही करती हूँ अच्छे से क्लीन अप किचन का। इतना टाइम तो होता ही नहीं है सुबह, क्योंकि आजकल तो चलो फिर भी दिन बड़े हैं, लेकिन गर्मियों में सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। आज तो गर्मी दिन ही आ गए। हस्बैंड जी के एक नेपाली है, उसने पैंट शर्ट सिला रखी थी, वो पैंट शर्ट लेने आया है और मैं सफाइयाँ कर रही थी। तो बस वो पैंट शर्ट लेके जा रहा है। सुबह उसने हमारे खेत में थोड़ा सा काम किया कि तो मैं काम करके आता हूँ, फिर मेरी पैंट शर्ट दे दूँगी। फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी, साफ़ सफाइयाँ कर लेती हूँ, बेडशीट चेंज होकर
चेंज तो क्या सफाइयाँ कर रखी है मैंने बेडशीट चेंज, पर मैं सोच रही हूँ आज जैसे को बिछा लेती हूँ, कल कर लूँगी चेंज, क्योंकि संडे को ही वॉश होएगी। तो फिर आजकल अगर हल्का सा भी कपड़ा गिल्ला हो जाए तो उसमें सिलन आ जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा आज बेडशीट बिछा लेती हूँ। साफ़ ही थी वैसे, गंदी तो नहीं थी, पर मेरे रूम का यूज़ ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे रूम में ही बैठना होता है, किचन से बस अपने रूम में बैठना। बेटे के रूम की तरफ तो हम बहुत कम जाते हैं। अब बना लेती हूँ नींबू पानी, बहुत थक गई हूँ तब से लेके, नींबू पानी पी लेते हैं। तो गाइस अब बना लेते हैं नींबू पानी। नींबू पानी पिला देते पतिदेव को। तो थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है यहाँ पे आज। आज धूप आ चुकी है तो गर्मी हो गई है, गर्मी हो गई है, तो फिर आपको पता ही है नींबू पानी पीना ज़रूरी होता है। नींबू पानी पीना भी चाहिए, बहुत अच्छा होता है पीने के लिए। तो नींबू पानी बना लेती हूँ फटाफट से, और फिर नींबू पानी पी के मुझे दाल में तड़का लगाना है और फिर नहाने जाना है। तो कपड़े प्रेस करने को है अभी, तो फटाफट से मैं इसको नींबू पानी बना के हस्बैंड जी को देकर खुद भी पी लेती हूँ, साथ साथ दाल में तड़का। तो अब लगा लेते हैं दाल में तड़का। तो यही ब्लॉग तो होता है सुबह सुबह का। ये देखिए साफ़ सफाइयाँ हो चुकी हैं और खाना बन रहा है साथ साथ। किचन भी साफ़ हो ही चुका है तकरीबन के। किचन तकरीबन के क्या है, ऐसे बर्तन धुल जाते तो सारा किचन साफ़ हो जाता है। तो मैं लगाऊंगी अभी दाल में तड़का, उसके बाद जाऊंगी नहाने। और बाहर खिल चुकी है धूप, ये देखिए धूप आ गई है बाहर, बाहर आ गई है धूप। अब आज बड़े दिन बाद धूप आई है। एक दो कपड़े हैं वो भी डाल देती है सूखने को, धोए तो नहीं है, पहले के धोए हुए वो सूखने डालती हूँ। और बाकी आज क्योंकि वीरवार है तो वीरवार को आज इतना काम जा। तो गाइस मैंने बना दिया है मक्खन और ये मूंगी की दाल। आज मूंगी की दाल बनाई क्योंकि थोड़ी सी मैंने कहा बहुत दिन हो गए मोटी दालें खाते खाते, तो सुबह सुबह थोड़ा मक्खन बना दिया। मैं कहा हस्बैंड जी को डेली, क्योंकि दवाइयाँ खा रहे हैं तो उस वजह से उनको मक्खन देनी पड़ती है, तो वो मक्खन खाते हैं और मैं मक्खन बना दिया। हाँ मेरे कपड़े सूट भी हो गया प्रेस, तो चलिए नहा लेती हूँ। पतिदेव चले गए नहाते हैं, वो तो रुपाई कर रहे थे, वो नहाने चले गए और मैं भी नहा जाती हूँ फटाफट। और मैं भी नहा जाती हूँ, पतिदेव चले गए नहाने, अब मैं भी नहा जाती हूँ। काफ़ी देर से सोच रही हूँ कि नहा जाती हूँ। तो सारा काम था वो कंप्लीट किया, फिर मुझे दिखा कि मक्खन भी ख़त्म हो गई है, तो मक्खन तो बनानी पड़ेगी उनके लिए। तो मक्खन बनाई और अब नहाने जा रही हूँ, नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं हो गई हूँ रेडी और अब चल पड़े हम दुकान। जय माता दी। चलिए चलते हैं दुकान। ये टफ़ी की रोटी, टफ़ी साहब ऊपर बैठा है लेंटर में, और हेलमेट बोतलें, दूध की बोतलें। आज तेरे को कहाँ से आ गई अक्ल इतनी? आज इसको भी आई अक्ल, गाड़ी धोने की अक्ल आई अंशुल को आज। तो चलते हैं गाइस। टायर करा नहीं चलते कब तक, पंचर है तेरा टायर होए। तो टफ़ी महाराज कहाँ है? टफ़ी महाराज ये बैठा है, टफ़ी महाराज। ये देखो आजकल नई नई जगह ढूंढी हुई, देखो। हाँ रोटी नहीं खानी है? टफ़ी खाना नहीं खाना? हाँ शुरू भी आई आज गाड़ी धोने की अक्ल। इतनी गंदी इसकी गाड़ी, ऊपर से टायर भी पंचर किया हुआ, पता नहीं क्या करता रहता है ये घर में, ध्यान नहीं देता। पति ये भी हो गया तैयार। लो दो उसको पहले रोटी डालो उसको। और वो देखिए नीचे मैं पूजा करके आई हूँ के पास, और ये नीचे खेत जहाँ मैंने अरबी वगैरह लगाई है, दिख रही होगी आपको थोड़ी बहुत। क्या हुआ? और ये हमारे आंगन में फूल लग रहे हैं, देखो कितना सुंदर है, ये देखो अच्छा है ना, बहुत सुंदर सुंदर फूल लग रहे हैं। सुबह सुबह का मौसम कुछ ऐसा है आज। सुबह तो पहले बारिश का मौसम हो रहा था और अब ऐसा हो रहा है। मेरा बैग डालने दो पहले खिड़की पे। तो चलिए गाइस चलते हैं और पहुंचते हैं दुकान और लगाते हैं दिहाड़ी, ज़रूरी है। आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा और निकलते हैं, फिर मिलती हूँ दुकान। ये दूध की बोतलें भी देनी है दूध वाले को, अभी देर आगे स्कूट लेंगे। चलो चलते हैं। ये देखो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, सुबह सुबह का व्यू, मेरे घर के पास का व्यू। ये देखिए मेरे गांव का नज़ारा। उतनी देर चले गए, मैं वीडियो बनाती रह जाऊँगी। चलिए चलते हैं।
तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ दुकान पर, साफ सफाइयाँ हो गई हैं, पूजा भी कर ली है। अब मैं जा रही हूँ मंदिर के दर्शन करवाऊँगी आज बहुत दिन बाद आपको। आज हनुमान जी के दर्शन करा देती हूँ आपको, काफ़ी टाइम हो गया जो मैंने ब्लॉग में नहीं डाले हैं, मंदिर के दर्शन नहीं कराए। आज करवाती हूँ, आज आपको पूरा रूटीन वर्क दिखा रही हूँ, हम अपना जो मैं डेली करती हूँ। तो चलिए चलते हैं मंदिर और करते हैं दर्शन। और आप ये है हमारी माता रानी तारा माता, और ये है हमारे हनुमान जी, ये देखिए और भोलेनाथ जी। तो मैंने दर्शन कर लिए, आप भी दर्शन कर लीजिए और भी पीजिए। चलिए चलते हैं, रूटीन वर्क स्टार्ट करते हैं अपना। बहुत ही हाँ शोर शराबा यहाँ सड़क का, रोड है ना यहाँ, इसलिए